बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना MGT 211 का क्विज नंबर 1 के कुछ MCQs मैं आप लोगों को बताऊंगी जो कि अक्सर बीच में रिपीट हो रहे हैं, तो इससे थोड़ा आइडिया भी आप लोगों को हो जाएगा कि किस किस्म के MCQs आते हैं। ठीक है, ENG 201 हो गया और MGT 211 ऐसा है कि इसमें से हैंड आउट से हट के भी MCQs बहुत आते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अपने MCQs की तरफ। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है, शेयर भी जरूर करना है। आगे दूसरे बच्चों को आप लोगों ने वीडियो को जो है वो सेंड भी करना है अपने सारे ग्रुप्स में। और इसके अलावा अगर आप लोगों को पेड सर्विसेज चाहिए तो पेड सर्विसेज के लिए भी डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक भी मौजूद है, हमारा नंबर भी मौजूद है, आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं आज के अपने क्विज की तरफ। सबसे पहला हमारा MCQs है, इन विच मीटिंग ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। कौन सी मीटिंग होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी की जिसमें शेयर होल्डर्स मिलकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चूज करते हैं? तो वो होती है एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग में जो है ना वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट किया जाता है। आगे चलते हैं, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज ऑर्डिनेंस द डैश मस्ट बी हेल्ड इन वंस इन अ ईयर। एक साल में एक दफा जो मीटिंग जरूरी होती है करनी वो होती है एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, आगे चलते हैं, डैश इज अ काइंड ऑफ अ लोन विच इज एक्वायर्ड फ्रॉम द मार्केट। मार्केट जो आप लोग कर्जा लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिबेंचर। ठीक है, आगे चलते हैं, ऑडिटर्स आर जनरली अपॉइंटेड एंड देयर रिम्यूनरेशन फिक्स्ड एट द डैश। कौन सी जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है ना, सालाना जनरल मीटिंग, उसमें ऑडिटर्स को अपॉइंट भी किया जाता है और उनकी कितना रिम्यूनरेशन होगा, कितनी सैलरी वगैरह होगी, वो भी फिक्स जो है ना वो किया जाता है। मार्केट सर्वे क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि ये आपको बताता है हाउ मच द कस्टमर विल पे फॉर द प्रोडक्ट, हाउ मैनी एंड व्हाट टाइप्स ऑफ पीपल आर शॉपिंग एट अ स्टोर, व्हाट द कस्टमर विल बाय। जब आप लोग मार्केट का सर्वे करते हैं आप लोगों को पता चलता है कि जो हमारे कस्टमर हैं वो क्या चीज़ खरीदना चाह रहे हैं, कितनी प्राइस में खरीदना चाहेंगे और किस किस्म के जो हैं वो लोग हैं, यानी कि बड़े हैं छोटे हैं। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस होते हैं जो कि आप लोगों को मार्केट सर्वे जो है ना वो बताता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप ऑलवेज एंजॉयज। सोल प्रोप्राइटरशिप हमेशा टैक्स देने के बाद हर 100% प्रॉफिट वो एंजॉय करता है। ठीक है, जितनी भी इनकम होती है सोल प्रोप्राइटरशिप की उसमें 100% जो है ना वो सारे का सारा प्रॉफिट उसी का होता है, लेकिन टैक्स देने के बाद। ठीक है, आगे चलते हैं, लायबिलिटी ऑफ अ सोल ट्रेडर इज। सोल ट्रेडर की लायबिलिटी जो है ना वो अनलिमिटेड होती है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव डैश लायबिलिटी। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसमें मेंबर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होती है। ठीक है, आगे हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मेन यही पर्पस होता है सेल्फ हेल्प करना, अगले बंदे को इस काबिल बनाना कि वो अपनी मदद खुद कर सके। ठीक है, सेल्फ हेल्प इसका करेक्ट आंसर है। बहुत सारे बच्चे वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी पे जो है ना वो कर देते हैं, वो नहीं है इसका ऑप्शन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल एलिमेंट फॉर द प्रोस्पेक्टिव फ्रेंचाइजी इज। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट, जब कोई भी फ्रेंचाइजी अगर वो फ्रेंचाइज लेना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो इन्वेस्टिगेशन करे फ्रेंचाइजर के बारे में। पहले वो फ्रेंचाइजर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करे, तब जाके वो जो है ना वो फ्रेंचाइज ले उनसे। आगे चलते हैं, इन व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस एक्सपेंशन इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट देन अदर्स। कौन सा बिजनेस है जिसको एक्सपैंड करना डिफिकल्ट होता है? वो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि सिर्फ एक बंदा ही उसको चला रहा होता है तो उसके पास इतने पैसे नहीं होते, इतना कैपिटल नहीं होता कि वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सके। उसके बाद है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ गिवन पीरियड बाय अ नेशनल इकोनॉमी थ्रू डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये होती है GDP। ठीक है, GDP जो आप लोगों की होती है ना वो। Altering the articles of association requires dash resolution, special resolution इसका जो है ना वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद है, इन विच स्टेज ऑफ कंपनी फॉर्मेशन MOA और AOA यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, रजिस्ट्रार ऑफिस को जो आप लोगों ने जमा करानी होती है वो कौन सी स्टेज में आप करवाते हैं? वो होती है आप लोगों की इनकॉर्पोरेशन स्टेज। ठीक है, आगे चलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में इंटायर फाइनेंस इज प्रोवाइडेड बाय एंटरप्रेन्योर, यानी कि जो बंदा बिजनेस अपना रन करेगा सारे का सारा पैसा उसी का लगेगा, वो किसी से ले नहीं सकता। ठीक है, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ऑल और ये वाली भी ऑप्शन होते हैं। इन विच मीटिंग ऑफ द ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स, ये पहले भी आ चुका है, एनुअल जनरल मीटिंग में ऐसा होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप ऑलवेज एंजॉयज 100% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये भी आप लोगों का अब रिपीट हो चुका। अच्छा, स्टेशनरी रिपोर्ट मस्ट बी सेंट टू द शेयर होल्डर बिफोर मीटिंग दैट इज सर्टिफाइड बाय एटलीस्ट। स्टेशनरी रिपोर्ट को सर्टिफाई करना जरूरी होता है। 3 डायरेक्टर्स जिसमें एक CEO भी हो वो जो है ना इसको सर्टिफाइड करते हैं, तो 3 डायरेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग CEO। ठीक है, all of the following form of business has high failure rate except,
कौन सा बिजनेस है जिसका फेलियर रेट बिल्कुल कम होता है, वो फ्रेंचाइजिंग होता है, बाकी जितने भी उन सब का फेलियर रेट ज्यादा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्टनर हु डज नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस के मैनेजमेंट में वो टेक पार्ट नहीं करेगा लेकिन पब्लिक के सामने उसका नाम यूज होगा एज अ पार्टनर, तो वो होता है साइलेंट पार्टनर। ठीक है, दैट इज अ साइलेंट पार्टनर। अच्छा, वन मैन वन वोट प्रिंसिपल अप्लाई होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, यानी कि कौन सी चीज है जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की खसूसियत नहीं है, दैट इज अ प्रॉफिट शेयरिंग, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप सिर्फ एक ही बंदा होता है, सारा बिजनेस उसका अपना होता है, वो प्रॉफिट को दूसरों के साथ शेयर नहीं करता, सारे का सारा प्रॉफिट उसका अपना ही होता है। एडमिशन ऑफ मेंबर्स एंड एलोकेशन ऑफ शेयर्स इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज डैश फॉर ऑल पीपल लिविंग इन द सेम एरिया ओपन, यानी कि कोई भी बंदा जो है ना वो एडमिशन वो मेंबर भी बन सकता है और शेयर्स भी एलोकेट कर सकता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये दोनों चीजें ओपन होती हैं सारे लोगों के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। द पर्सन हु टेक अबाउट द मेजर रिस्क ऑफ अ बिजनेस, यानी कि वो बंदा जो बिजनेस में रिस्क भी लेता है, अपना टाइम भी देता है, तो वो कौन होता है, वो होता है एंटरप्रेन्योर। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेसिफिकली कैटेगराइज्ड एज सेकेंडरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री में तीनों चीजें आ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग भी आ जाती है, सर्विसेज भी आ जाती है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी आ जाती है। फॉरेन इंडस्ट्री इस कैटेगरी में फॉल नहीं करती, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट स्टेज इन एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस इज, बिजनेस की एवोल्यूशन में सबसे पहला स्टेज कौन सा होता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। मेजर डिसएडवांटेज होता है कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, वो कौन सा होता है, वो ये होता है कि उनको डबल टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है द एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन फॉर पर्सनल सेटिस्फेक्शन, यानी कि वो काम जो आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं करते, उनको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए जो आप लोग करते हैं वो होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और जो प्रॉफिट को अर्न करने के लिए नहीं करते दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कौन सा डॉक्यूमेंट है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए जरूरी नहीं होता, वो होता है प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रोस्पेक्टस नहीं बनाती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द सोशो कल्चरल एनवायरमेंट, सोशो कल्चरल एनवायरमेंट में कौन सी चीज आ जाती है, रिलीजन। ठीक है, क्योंकि आप लोगों की सोसाइटी में, आपके कल्चर में रिलीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके बाद है ऑडिटर्स आर जनरली अपॉइंटेड एंड देयर रिम्यूनरेशन फिक्स्ड एट द एनुअल जनरल मीटिंग, ये भी दोबारा रिपीट हो रहा है। उसके बाद है पीरियड ऑफ बिजनेस साइकिल, यानी कि बिजनेस साइकिल का वो पीरियड जिसमें हाई लेबर टर्न ओवर होता है, यानी कि ज्यादा लेबर छोड़ के जाने वाली होती है, वो पीरियड कौन सा होता है, रिसेशन। ठीक है, वो रिसेशन का पीरियड होता है। ठीक है, उसके बाद है कंपेयर टू लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग इज अ मोर एडवांटेजियस एंट्री मोड, बिकॉज फ्रेंचाइजिंग क्यों ज्यादा जो है वो एडवांटेजियस होती है, एक तो ये होता है कि इसका ग्रेटर कंट्रोल ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद रिस्क कम होता है, कॉस्ट जो है वो भी कम होती है। उसके बाद इट जनरेट्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन मार्केटिंग टू इंटरनेशनल कस्टमर्स, इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी जो है ना वो हो जाते हैं इसमें। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसमें जो है ना वो एडवांटेजेस इसमें आ जाते हैं। द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट जनरली हैज द लार्जेस्ट सेल्स वॉल्यूम, वो कौन सी कंपनी है जिसकी सेल्स वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है, वो होती है कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। बिजनेस कैन बी डिफाइंड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटेकन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन सोसाइटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूड द एक्टिविटीज विद द मोटिव, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिसमें आपका मकसद क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट्स, यानी कि प्रॉफिट को अर्न करना इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आता है। डैश कैन एक्सपैंड देयर बिजनेस बाय सेलिंग शेयर्स इन स्टॉक मार्केट, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी अपने स्टॉक्स मार्केट में शेयर करते हैं और उससे उनका जो बिजनेस है वो क्या होता है, एक्सपैंड करता है। अब यहाँ पे इन पाकिस्तान ऑल पार्टनरशिप बिजनेसेस आर रनिंग अंडर पार्टनरशिप एक्ट, यानी कि कौन सा एक्ट है, ये इन लोगों ने जो एमसीक्यूज दिए था ना इनमें ये स्टेटमेंट्स खराब थी। ठीक है, तो हमें इतना आप लोगों ने याद रखना है कि पार्टनरशिप एक्ट जो है ना वो था 1932 वाला, तो इसमें ये जो 1932 जिस ऑप्शन में मुझे नजर आया मैंने उसके ऊपर जो है ना उसको मैंने क्लिक कर दिया, मैंने यही जो है ना वो किया था अटेम्प्ट। ठीक है, तो अगर इस तरह आप लोगों का भी आता है तो आप लोगों ने भी यही देखना है कि 1932 जिसमें आएगा ना, क्योंकि जो ऑल पार्टनरशिप बिजनेसेस है वो 1932 के पार्टनरशिप एक्ट पे चलते हैं। उसके बाद अगली है विच बिजनेस इज नॉट फ्री लाइक अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंड कैन नॉट अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, कौन सा बिजनेस फ्री नहीं होता, फ्रेंचाइजिंग। क्योंकि फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है कि फ्रेंचाइजर के अंडर काम करना पड़ता है, उससे हट के जो है ना आप आजादी से काम नहीं कर सकते और मैक्सिमम प्रॉफिट भी आप लोग अर्न नहीं कर सकते, क्योंकि जितना भी प्रॉफिट आप ज्यादा से ज्यादा भी कमाए वो सारा आपका नहीं होता, आप लोगों ने फ्रेंचाइजर को बीच में से प्रॉफिट देना होता है, तो दैट इज अ फ्रेंचाइजिंग। Which of the following can be categorized as opportunity for an organization, कौन सी चीज अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो होता है एस्टेब्लिशिंग ऑनलाइन सेल्स। ठीक है, उसके बाद ये थे हमारे आज के एमसीक्यूज। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, आगे शेयर भी जरूर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। पेड सर्विसेज के लिए अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मौजूद है, लिंक भी मौजूद है, आप लोग वहां से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।